हेलो, वेलकम टू CSM कोचिंग सेंटर। मैं आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम आपके लिए हिंदी क्लास ले रहे हैं। जो PYQ है उन्हें ले रहे हैं ना, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे है ना। आपको क्वेश्चन टिक लगाना है और क्या करना है, मैं आपके लिए उसके डिटेल लेके आया हूँ है ना, अच्छे से। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि कौन सी क्लास किस चीज़ के लिए होगी। BS साहब की जो SCM की भर्ती है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, SSGD के लिए, UP पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए और हरियाणा पुलिस ग्रुप D के लिए, ठीक है। सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, याद रखोगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सबसे पहले MCQ बेस्ड रहेगी, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद लिखिए। श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है, बताइए कौन सा है। कौन से हुए इसमें भाई, क्या है, सकर्मक क्रिया है। कौन सी सकर्मक क्रिया है ना भाई, कौन सी सकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए अन्य विकल्प क्या है, अन्य विकल्प के बारे में जानकारी है। अकर्मक क्रिया किन्हें कहते हैं, इससे कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव सव्य कर्ता पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। इससे कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। मोहन सोता है, कौन भाई, मोहन क्या करता है, मोहन। अब इस पर क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, मोहन सोता है। कौन सोता है भाई, मोहन सोता है। देव कर्मक जो क्रियाएं जिसमें दो कर्म क्या हो, दो कर्म हो ना, जैसे एक सीधा प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से हो, है ना। शिक्षक ने छात्र को किताब दी, है ना। शिक्षक ने छात्र को किताब दी, है ना भाई। दो हो गई, एक छात्र होगा, क्या हो गया, दो कर्म हो गए, और एक क्या हो गया, किताब हो गई, है ना। एक देना हो गया और किसके भी छात्र हो, ठीक है। अब एक प्रेरणा, जहाँ कर्ता सव्य न कर कर किसी को, अन्य उसे की प्रेरणा देता हो, है ना। खुद ना कर रहा हो लेकिन किसे दे रहा, अन्य को दे रहा उस चीज को, है ना। प्रेरणा जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, क्या है ना भाई, करवाता है, पढ़वाता है, लिखवाता है, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्या है, ठीक है। किसके हैं, प्रेरणार्थक हैं, ठीक भाई, याद रखोगे। हाँ भाई याद रखोगे। फिर इसमें क्या है, सवर्नाम संबंधित अशुद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवर्नाम संबंधित अशुद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि आज यहाँ, वह यहाँ है आएगा, वह यहाँ आएगा, है ना। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है, बताइए कौन सा में है। तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, क्या लिखा है, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी करने का, तुम तेरा घर सब ये खुद संभालो, तुम तेरा घर खुद से संभालो। तो मुझे तो इसमें गलती लग रही है ना भाई, यही है ना आंसर, आंसर यही हो जाएगा। और आगे देखिए, तुम तेरा घर खुद सब संभालो, है ना। कुछ वाक्य हैं, वाक्य तुम तेरा घर सब खुद संभालो, इस वाक्य में सर्वनाम समुद्र शुद्ध है ना भाई। इस वाक्य में सर्वनाम समुद्र शुद्ध है, यही तुम अपना घर सब संभालो। सही कौन सा है, तुम अपना घर सब संभालो, ये कौन सा सही हो जाएगा, है ना। सवर्ण संबंधित अशुद्धि, सवर्नाम में पुरुष लिंग वचन आदि के अनुचित प्रयोग में से वाक्य होने वाली अशुद्धि है ना भाई, अनुचित। और अशुद्धि मैं सव्य खुद यहाँ वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं सव्य वहाँ जाना चाहता हूँ, है ना भाई। सव्य और दोनों खुद, ये क्या है, दोनों अशुद्ध है ना भाई, सुपरलेटिव हो गया। एक आएगा इनमें से, या तो मैं खुद वहाँ जाना चाहता हूँ या मैं सव्य वहाँ जाना चाहता हूँ, ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वाइज उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है। वाइज बताइए, बेईमान बनाया गया है, बेइंतहा बनाया गया है, खुशगवार बनाया गया है, या वाइसराय बनाया गया है। कौन सा हो जाएगा, वाइसराय, ठीक है। वाइसराय सही आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, वाइसराय शब्द का वाइस उपसर्ग और राय मूल शब्द है ना। राय कौन सा मूल शब्द है और वाई क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग कौन से होते हैं, जो आग लगकर वाक्य का अर्थ बदल देते हैं, बेईमान, बेईमान, बे प्लस में ईमान, है ना। उपसर्ग क्या है, किस प्रकार का उपसर्ग है ना, उपसर्ग है ना। बे इंतहा, बे प्लस में इंतहा, उपसर्ग है ना। खुशगवार, खुश प्लस में गवार, क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, उपसर्ग किन्हें कहते हैं, जो शब्द किसी शब्द के आरंभ कहते हैं शुरू में, आरंभ में लगकर उसके अर्थ को विशेषता ला देते हैं, या तो उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे परमवीर है ना, परवीर, ठीक है। प्रत्यय क्या, तो जब कोई शब्द किसी भी मूल शब्द के अंत में, कहाँ अंत में, लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ में पूरी तरह परिवर्तन कर देता है, उसे क्या करते हैं हम, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। सफलता प्लस में ता, सफलता,
है ना भाई, सफल प्लस में ता, सफलता। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। इसमें पढ़ते, अभी मैंने पढ़ते बताया, पढ़ते रहित संबंध शब्द कौन सा है ना, जिसमें पढ़ते हैं, बताइए कौन सा है। हाँ भाई देखिए पढ़ते, अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ पढ़ते क्या होता है। देखिए आप पढ़ते, पढ़ते क्या होता है, जो लास्ट में अंत में लगकर क्या हो जाए अर्थ बदल देता है। अभी उनमें से बताइए पढ़ते कौन सा है। हाँ भाई क्या हो जाएगा, पुत्रवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्रवत, है ना। देखते हैं, दुस्साहस शब्द में पढ़ते रहित है, दुस्साहस शब्द में विसर्ग संधि है, संधि क्या है, दो प्लस में साहस, है ना। ऐसे जैसे के लिए सॉरी मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया, इसमें पढ़ते रहित है। दुस्साहस करते ऐसा होता है जिसमें हानि या संकट की संभावना हो, है ना। संविधान सही है फिर तो। धैर्य मूल शब्द हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या है, प्रत्यय शब्द कौन सा है, प्रत्यय शब्द कौन सा। चलिए आप इसे लगाइए दुस्साहस को, दुस्साहस सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुस्साहस। ठीक, क्या हो जाएगा, दुस्साहस। ठीक है, दुस्साहस। आगे देखें, दुस्साहस शब्द पढ़ते रहित है ना, पढ़ते रहित है। दुस्साहस शब्द में विसर्ग संधि है, संधि विच्छेद दुस्साहस। दुस्साहस का अर्थ है ऐसा साहस जिसमें से हानि या संकट की संभावना हो। किसकी हो, हानि या संकट की संभावना हो, है ना। अन्य विकल्प जो जिसमें क्या है, विसर्ग है ना भाई, क्या है विसर्ग। मूल, धैर्य क्या मूल शब्द है, वान लगा कर मूल्यवान धैर्यवान बन जाता है वो। पढ़ते, पुत्र क्या मूल शब्द है, वत लगा कर पूर्य वर्त बन जाता है। और भाई पत्र क्या है, मूल शब्द है, उसमें कार, पत्रकार, है ना। क्या हो जाएगा, पत्रकार। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे 10 देखिए, पढ़ते के कुछ अन्य उदाहरण और दे रहा हूँ मैं, है ना। जैसे आवना, पहले क्या आ जाए, आवना। पढ़ते लास्ट में क्या आ जाए, आवना। सुहावना, डरावना, ये क्या पढ़ते हैं, आवना। हैया, हैया, हैया। हंस, हंसैया, बेचैया, है ना, बेचैया। ए शब्द आए तो क्या लास्ट में क्या आए, तो वो क्या उपसर्ग है, से आएगा, से, है ना। उषम, तमस, उषम और तमस, उषम और तमस। ई आ जाए, ई। जैसे घोड़ी, नानी, है ना, ये क्या है, नानी, है ना भाई, घोड़ी, नानी। घोड़ा से हम घोड़ा मूल शब्द हो जाएगा, इसमें ई लगा घोड़ी बना दो, है ना। खोर, खोर रिश्वत खोर, चुगल खोर, है ना भाई, खोर, चुगल खोर, रिश्वत खोर, ये क्या सब। इसमें खोर क्या है, खोर है, पढ़ती है ना। गर, कारगर, जिल्दगर, कारगर, जिल्दगर, है ना। गवाह, सॉरी गाह के ईदगाह, कब्रगाह, है ना भाई। नी, शेरनी, मोरनी, है ना। कबूतरी, सॉरी कबूतरी ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और शेरनी, मोरनी, और क्या हो जाएगा, जादूगरनी, कुछ भी कह लेना आप। ठीक, ऊ से हो गया गवा, गवाऊ, बजाऊ, है ना। ये क्या हो जाएंगे सभी इसके ऊ से पढ़ते हो जाएंगे, ऊ पढ़ते। आओ, टिकाऊ, खाऊं, है ना। ये सब क्या है, ऊ के पढ़ते हैं, याद रखोगे। आवना, हैजा, से, ई, खोर, गर, गौ, नी, ऊ, आओ, ये क्या सब पढ़ते हैं, क्या है, पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं। आगे देखिए, पढ़ते कुछ शब्द के अंत में जुड़कर, है ना, कुछ शब्द के अंत में जुड़कर, और ये पूर्ण रूप से अर्थ नहीं बदलते ये मूल शब्द के इर्द गिर्द ही होते हैं भाई, इर्द गिर्द ही रहते हैं। उदाहरण, ना, चलना, ये क्या होता है, ये गे, है ना। आई, मिठाई, मिठाई, है ना, क्या हो जाएगी, मिठाई, मिठाई, है ना। ला, निचला, ये सब क्या है, अर्थ तो नहीं बदलते रहे उनके, लेकिन उनके इर्द गिर्द है ना भाई, क्या कहा, इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के दो उदाहरण, है ना। प्रत्यय के उदाहरण, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, है ना। दो उदाहरण, दो प्रकार होते हैं, जैसे कृत प्रत्यय होता है, एक क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है ना। कृत प्रत्यय क्या किसे कहते हैं हम, एक अक, है ना, अक, अन, अना, अने, आ, आई, आन, ई, इत, ये क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, है ना। और तद्धित प्रत्यय आई हो जाएगा, आई, आन हो जाएगा, आइन, आई हो जाएगा, आनी हो जाएगा, आयत हो जाएगा, आर, आर हो जाएगा, आहट हो जाएगा, चल, इष्ट हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना।
ई हो जाएगा बड़े कैपिटल। ये सब क्या तद्धित पढ़ते हैं, है ना। आगे देखिए, विसर्ग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन के संयोजन से होने वाले विकारों को ही लिखते हैं ना। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के स्वर या व्यंजन के संयोजन से, विसर्ग जब स्वर या व्यंजन संयोज होते हैं, जुड़ते हैं, तो होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के आगे से सशिष्ट कौन आता है? विसर्ग संधि के आगे से सशलगम आता है और सशिष्ट कौन और श आता है, तीनों श आते हैं। आए तो वह कर्मांश से श आदि से में बदल जाते हैं, है ना। उदाहरण नि प्लस है ना, नि प्लस संदेह, ये हो जाएगा निसंदेह, निसंदेह हो जाएगा ना भाई। और फिर क्या, विसर्ग से पहले ई आ या उ हो तो बाद में रे आए तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे ई प्लस में ई ते उ, दीर्घ ई बड़ा उ, है ना, दीर्घ उ बदल जाएंगे। जैसे नी रस, नी और रस, है ना, क्या हो जाएंगे? नी और रस। रैम बोला जाते हैं, नी वो आ जाएगा। तो और जब छोटे आ जाएंगे तो दीर्घ में बोला जाएगा ना, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग के बाद चे छे टे ठे ते थे आ जाए तो विसर्ग से में बदल जाता है। धनु प्लस में टंकार, धनुष, है ना, धनुष, धनुष्कार, है ना। नि प्लस छल के निश्छल, ठीक है। आगे याद रखो कोई, है ना। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सही तत्सम शब्द है ना। से सभी सब तत्सम है, क्या हो जाएगा? तत्सम कौन सा होता है? नव्य प्लस में सवर्णकार, ये आंसर इसका सही हो जाएगा ना। और किसी में भी तत्सम शब्द नहीं। तत्सम के कौन सा होता है? जो तो बोला जाता है ना। तत्सम नव्य प्लस सवकार एक हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। नव्य में क्या होता है? नया, और सवर्णकार में होता है सुनहार। तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम शब्द और तद्भव। तत्सम होते हैं पर्यक, पर्यक का तद्भव क्या होता है? पलंग, न। पीत का हो जाएगा पीला, कुंभकार के हो जाएगा कुम्हार, है ना। और गर्धव के हो जाएगा गंधहार, दंड के हो जाएगा दांडा, नासिक के हो जाएगा नाक, नासिक के हो जाएगा नाक। आगे देखिए, कौन सा वर्ण युग्म अल्पप्राण नहीं है? अल्पप्राण बताइए कौन सा नहीं है भाई, है ना। अल्पप्राण, अल्पप्राण कौन सा है? च और ख, च ख और सॉरी जे घ, ख और ग, ख और ग ये महाप्राण है ना। ख और ग कौन से महाप्राण है? जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास या प्राण वायु की मात्रा अधिक होती है, श्वास या प्राण वायु की मात्रा अधिक होती है, महाप्राण कहते हैं। के वर्ग के और छह वर्ग के, टे और वर्ग, च वर्ग, के वर्ग, च वर्ग और टे वर्ग और ते वर्ग और पे वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ, है ना। द्वितीय और चतुर्थ क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण ऊष्म वर्णित होते हैं, है ना, ऊष्म वर्णित होते हैं महाप्राण। ऊष्म जाति काटते हैं, जैसे श है। अन्य विकल्प दिए गए हैं ना। अल्पप्राण कैसे कहते हैं? उच्चारण में श्रवण तंत्रिका में कंपन नहीं होती है ना भाई, कंपन नहीं होती, इनमें सब इन्हें लिखाते हैं। के जैसे के गे, ये अल्पप्राण, के गे डे चे झे न टे डे न थे दे न पे बे में या रे ले वे, ये क्या है? सब अल्पप्राण। महाप्राण क्या कहता है? जिन अब महाप्राण देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है ना, जैसे ख, घे, छे, झे, ठे, ढे, थे, धे, फे, बे, डे, से, है, ठीक है। ये क्या है? महाप्राण है ना। क्या है? महाप्राण। देखिए वैसे अल्पप्राण महाप्राण, जिसमें कंपन नहीं होता उसे अल्पप्राण कहते हैं, जिसमें अधिक हवा निकलते हुए मुँह से उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, नियुक्त में से शलाका का तद्भव रूप बताइए। शलाका, है ना, शलाका का तद्भव रूप बताइए। शलाका तद्भव रूप क्या हो जाएगा भाई? शलाका क्या हो जाएगा? यहाँ कैपिटल से आता है वहाँ स्मॉल से आ जाएगा, सलाई हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? सलाई। क्या हो जाएगा भाई? सलाई, ठीक है। तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सलाई हो जाएगा। शलाका का तद्भव रूप क्या होता है? सलाई होता है। सलाई एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है काठ, धातु आदि का छोटा और पतला छड़, है ना। काठ धातु आदि का छोटा और पतला छड़।
तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो स्वीकृति से ज्यों के त्यों लिए गए हों, है ना भाई। तत्सम किन्हें होता है? जो संस्कृति से ज्यों के त्यों लिए गए हों। सब तत्सम शब्द को, कुष्ठ, पंचम आदि। तद्भव संस्कृति में हिंदी में आने पर जिनके शब्दों का रूप बदल गया हो तद्भव कहलाता है ना। जैसे आग, काम, पांच आदि। सिलाई, सलाएगा और सलाका असंगत है ना भाई, ये असंगत शब्द। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध होता है ना, शुद्ध कौन सा है ना? 3 गलत हैं और 1 सही है। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, गलत है। मैं आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है ना भाई, मेरे पास है। वह चश्मा भूल गया है, आज उसके रहस्य का राज खुल गया, है ना भाई। मेरे पास है, समाधान मेरे पास है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो सकता है, ये गलत है। वह उसका चश्मा भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया, ये तो सही होता, ये गलत है। आज उसका रहस्य का राज खुल गया, ये भी गलत है, रहस्य राज खुल गया। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे सुपरलेटिव हो रहा है, मैं मंगलवार के दिन जाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे रहस्य राज दोनों एक बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। देखते हैं। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, वाक्य में पुनरुक्ति दोष की दृष्टि से अशुद्ध है। सही है, मैं मंगलवार में व्रत रखता हूँ, ये बात सही हो जाएगी। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, वाक्य में शब्द प्रयोग अशुद्ध है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, ये सही है। वह चश्मा भूल गया, वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि ज्ञात कीजिए। वह सव्य का चश्मा भूल गया, है ना, सव्य खुद आ जाएगा, ऐसा मतलब मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया, यही हो जाएगा फिर इसका आंसर। सॉरी 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 सॉरी। ठीक, ये आंसर हो जाएगी, ठीक है। देखिए आगे देखिए। मैं मंगलवार को व्रत रखूंगा, सही है, सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे ये सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आपका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, इस रहस्य में शब्द के स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग स्तर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? स्तर, है ना। आपका रहन सहन का स्तर ऊंचा है ना, क्या हो जाएगा? ऊंचा। आगे देखिए। वाक्य में रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, इस वाक्य में रेखांक शब्द के दर्जा के स्थान पर स्तर शब्द का प्रयोग होगा, किसका होगा? स्तर का। सही वाक्य, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। स्तर का अर्थ है मानदंड, श्रेणी, है ना, श्रेणी। तरीका होता है ढंग, प्रकार, और भांति होता है चाल चलन, ढंग, रंग, ढंग। कुछ होता है थोड़ा सा, तनिक, थोड़ा सा या तनिक, है ना। आगे देखिए। विकल्पों में से एक युग्म में उपयुक्त विलोम शब्द का चयन नहीं हुआ, है ना। एक युग्म में से उपयुक्त में से एक का शब्द चयन नहीं हुआ, ठीक। कौन सा बताइए? हर्ष, बढ़त, आलस्य, स्फूर्ति, उत्तम, मध्यम, उर्वर, धूसर। एक युग्म का विलोम शब्द चयन नहीं है ना, एक का विलोम नहीं है भाई, उत्तम, मध्यम, मुझे तो ये लग रहा है भाई, और आगे देख के पता चलेगा। सॉरी, देखे अनुचित है, हर्षे का उचित विलोम विकास होता है ना भाई, पहला ऑप्शन है इसमें। 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, क्या हो जाएगा? हर्षे हो जाएगा, हर्षे, हर्षे और बढ़त, है ना। देखिए देखे शब्द में हर्षे बढ़त से विकल्प अनुचित है। हर्षे का विलोम उचित विलोम शब्द विकास होता है, और बढ़त का विलोम शब्द घटत होता है ना। तो विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द, जिन शब्दों का अर्थ उल्टा या विपरीत आए, है ना, जिसकी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थ होता है, विपरीत शब्द कहलाते हैं ना। जैसे राग, दोष, ये रहा, है ना, आकाश, पाताल, ये सब क्या है? विलोम शब्द है, ठीक। आगे देखिए। भुंजक का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, भुंजक, भुंजक का पर्यायवाची शब्द है, ये क्या हो बेटा? 2 क्वेश्चन एक साथ। भुंजक किसे कहते हैं भाई? भुजंग किसे कहते हैं? भुजंग किसे कहते हैं?
सही है, भुजंग वाला क्वेश्चन है। कौन सा जाएगा? भुजंग किसे कहते हैं? सर्प को कहते हैं। कैसे कहते हैं? सांप को कहते हैं भुजंग। किसे कहते हैं? सांप को। ठीक है। वैसे इसमें एक क्वेश्चन को कर लो, चारुकल दे गए हैं, रेखांश शब्द भेद को ओह ठंडी हवा चल रही है, ओह किसका भाई? विस्मादिक बोधक आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, नहीं है ना, क्या हो जाएगा? विस्मादिक बोधक। विस्मादिक बोधक हो जाएगा, विस्मादिक बोधक। ठीक है। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के समान अथवा आंशिक समान अर्थ का बोध होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ को भी कहलाते हैं ना। पर्यायवाची क्या कहते हैं? समान अर्थ भी कहते हैं। ठीक है। तो नहीं बोल रहा है। जैसे यमुना, यमुना का पर्यायवाची क्या है? अर्जकता, रजीव, सूर्यज, दूध, अमृत, क्षीर, गोरस, है ना, गोरस। ये क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। दूध क्या है? गोरस, क्षीर, अमृत। केंचुआ क्या है? केंचुआ और दिपरस, दिपरस कहते हैं ना केंचुआ। गिरगिट क्या कहते हैं? कुलाहक, और किरकलाश, गिदोरना, सरटा। सुर, करीर, प्रियदर्शन, सुग्गा, मियाँ मिट्ठू। ये क्या है? सब तोता के हैं। ठीक है। किसके हैं? तोता। आगे देखिए आगे कोर्स क्या हो जाएगी? इसमें आंसर विस्मादिक बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मादिक बोधक हो जाएगा। ठीक, मैं पढ़ा चुका हूँ विस्मादिक बोधक। आगे देखिए, विस्मादिक बोधक जिन शब्दों में घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट होता है उनमें क्या होता है? विस्मादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अन्य सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का बोध कराते हैं, है ना, उन्हें संबंधन कहते हैं। और क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया की विशेषता का पता चलता है ना। और समुच्चय बोधन, एक पद वाक्य या उपवाक्य के समर्थन में वाक्यांश का उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और ये आपका सेट कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को शेयर नहीं किया है वो चैनल को शेयर कर दें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दें जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।